जैसे कि आप लोग अभी देख ही रहे हैं कि मिडल ईस्ट में जो वॉर चल रही है, इस वजह से कहीं ना कहीं कई सारी कंट्रियां सफर कर रही है, चाहे वो ऑयल क्राइसिस हो या गैस। सबसे ज्यादा इंपैक्ट जैसे इंडिया में देखने को मिल ही रहा है आप लोगों को। जैसे कि आपने सुना ही होगा कि 20% से भी ज्यादा का जो ग्लोबल ऑयल सप्लाई है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होता है। वॉर की वजह से दिक्कत तो आ रही है, इसीलिए कई सारी गल्फ की जो कंट्री है उन्होंने एक नया प्लान बनाया है। वैसे तो काफी टाइम से ये चीज चल रही थी कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद भी हो गया तो ऑयल सप्लाई बंद नहीं होनी चाहिए। चाहे वॉर हो चाहे कुछ भी हो, ऑयल सप्लाई चालू रहनी चाहिए। इसीलिए पाइपलाइन के थ्रू और साथ ही साथ लैंड के थ्रू, जिससे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की कहीं ना कहीं जरूरत पड़ेगी ही नहीं। अगर पड़ेगी तो वॉर के टाइम पे कहीं ना कहीं क्राइसिस नहीं होगा। बेसिकली रूट उनका ये रहेगा कि गल्फ से लेके रेड सी के थ्रू ऑयल सप्लाई किया जाएगा। वैसे तो गल्फ से लेके गल्फ कुछ कंट्रियां हैं जहां पे ऑलरेडी ये पाइपलाइन सिस्टम एक्टिव है, पर हर दिन 20% से भी ज्यादा ग्लोबल ऑयल सप्लाई थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए इस चीज को काफी बड़े पैमाने पे किया जाएगा ताकि ये जो प्रॉब्लम्स चलती है और चल रही है वो ना हो नेक्स्ट टाइम से। सऊदी से लेके रेड सी एक्सपेंशन, यूएई से लेके ओमान रूट, और सबसे इंपॉर्टेंट इंडिया से लेके मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, ये एक बहुत बड़ा रूट होगा जिसमें पाइपलाइन से लेके रेलवे और पोर्ट सब इंक्लूड होगा। इसका फायदा सिर्फ ये होगा कि आने वाले वक्त में वॉर की वजह से अगर ईरान कभी भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को चोक पॉइंट को रोकता है, ऑयल का क्राइसिस कभी भी ना हो। आने वाले शिप्स के ऊपर डिपेंडेंट मत रहो और अपने पास कंट्रोल रखो। अभी शॉर्ट टर्म में कहीं ना कहीं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे डिपेंड है कंट्री आज, मगर आने वाले वक्त पे ग्लोबल एनर्जी शिफ्ट हो रहा है, जिस वजह से चीजें काफी हद तक चेंज हो जाएगी। इस बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है? और ऐसी वीडियो देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।